हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज एक सूत्र बताने जा रही हूँ सबको। 98% लोगों की लाइफ में ये लगता ही लगता है। 2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये बोल सकते हैं कि नहीं मैम, ये हमारी लाइफ में नहीं लग रहा, आप जो बोल रही हो ऐसा हमारी कुंडली में नहीं है। वहाँ पर भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राहु कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, आपको वो ढूंढना है। सबसे पहले हो सकता है आपके राहु फर्स्ट हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, फोर्थ हाउस में प्लेस हो, फिफ्थ हाउस में प्लेस हो, सिक्स हाउस में प्लेस हो, सेवेंथ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो, या फिर ट्वेल्थ हाउस में हो। अब राहु कहीं भी आपकी कुंडली में बैठे हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सूत्र है जो सबको याद रखना है कि राहु जहाँ भी हमारी कुंडली में बैठते हैं वहाँ से जो भी उनका सिक्स्थ हाउस होता है ना, वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसीलिए लाइफ में हमको ऐसा फील होता है कि हम चाहें, मतलब किसी एक चीज़ से रिलेटेड कुछ भी कर लें, कर करके थक ही क्यों ना जाए, लेकिन चीज़ें होती ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं बनता। वो प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली एक इंसान फील करता रहता है। सेम बिजनेस में अगर कोई दूसरा इंसान है वो नहीं महसूस करेगा, या सेम कंडीशन में वो महसूस नहीं करेगा, लेकिन ये इंसान करेगा। ये डिपेंड करता है राहु की पोजीशन के ऊपर, आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं। अब इसमें एक सूत्र और लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। जैसे कि अगर हम इस कुंडली की बात करें, अगर हम इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसा बना लेते हैं। सपोज ये आप ये सोचो, ये आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको राशि देखना है कि राहु जिस भाव में भी बैठे हैं उस भाव में कौन सा नंबर लिखा है। जो भी नंबर लिखा है आप उसकी राशि को उठा लो। सपोज यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो इसके लॉर्ड है मार्स। तो आपको मार्स को देखना है कुंडली में, और राहु से सिक्स हाउस कौन सा बनता है। राहु से सिक्स हाउस आपकी कुंडली में बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो सिक्स हाउस में कौन सी राशि लिखी है, मर्करी। तो आपको सिक्स हाउस की उनकी राशि को लिख लेना है मर्करी। ठीक है, अगर ये दोनों प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, जुपिटर का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट है आपके फर्स्ट हाउस पर, सिक्स हाउस पर, तब परिस्थितियां थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। वरना जो मैं भी बताने जा रही हूँ वो हर जगह लगेगा ही लगेगा। और ये रूल फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस के लॉर्ड वाला, चाहे आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हो या ट्वेल्थ हाउस में बैठा हो, ये रूल आपका वहां पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब मैं हर एक हाउस के बारे में आपको बताऊंगी। जैसे देखिए, फर्स्ट हाउस में जब किसी का भी राहु होता है ना, तो ये इंसान के साथ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, बार बार बीमार पड़ सकता है। आप बोलोगे कि समझ में ही नहीं आता क्या बीमारी है, इतनी बार डॉक्टर से चेकअप कराते हैं फिर भी प्रॉब्लम्स निकलती हैं। छोटे छोटे झगड़े, क्योंकि यहाँ से सिक्स हाउस को वो ब्लॉक कर रहा है। इसीलिए राहु ने ना सिक्स हाउस को प्रॉब्लम में डाल के रखा हुआ है। इसीलिए ना बीमारियां वर्ड मैंने यूज किया कि राहु के फर्स्ट हाउस में बैठने से सिक्स हाउस ब्लॉक है तो बीमारियां। अनजाने लोग आपसे अननेसेसरी आकर के झगड़ा करने लगेंगे, बिना किसी बात के झगड़ा, बिना किसी बात के लीगल कोई भी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। ओवर थिंकिंग का पैटर्न रह सकता है फर्स्ट हाउस में राहु है तो। आपके खुद के कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है झूठा कॉन्फिडेंस, आपको लगता है कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन आप सोचते रह जाते हो, प्लान करते हुए रह जाते हो, लेकिन आपकी चीजें नहीं हो पाती हैं। आपकी चाहे जॉब है या फिर आपका कुछ भी काम है, क्योंकि सिक्स हाउस आपका जॉब भी बताता है। जॉब है या कुछ भी काम, मतलब डेली रूटीन का काम है, उसमें कोई रूटीन सेट नहीं हो पाता, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं आती है, वहां पर स्ट्रगल है, वहां पर टकराव है। बार बार कितनी भी मेहनत करो लेकिन रिजल्ट आपको देर से ही मिलेंगे, या आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 98% लोगों में ये चीज होगी, ये परेशानियां होंगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हर मंगलवार को एक ना लाल मसूर की दाल ले लो, 1.25 किलो, और जाकर के मंदिर में दान करके आओ, हनुमान जी की आराधना करना स्टार्ट करो, ये प्रॉब्लम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप देखो सेकंड हाउस, जिसका सेकंड हाउस में राहु है, तो सेकंड से यहाँ पे गिनोगे सिक्स कौन सा आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपका ये हाउस आ गया। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस हम सबको पता है हमारे बिजनेस पार्टनर का है, हमारे खुद के लाइफ पार्टनर का है, हमारा खुद का बिजनेस है। ये सारा हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस आपका खुद का धन होता है। ठीक है, और आप देखोगे कि अगर सेकंड हाउस भी कालपुरुष कुंडली में, देखो यहाँ पर भी देखो ये कालपुरुष ही बनाइए, वीनस इसके
आपके लॉर्ड बन रहे हैं दोनों हाउस के ना, सेकंड हाउस के भी और सेवेंथ हाउस के। तो सबसे पहले वीनस की स्थिति देखो, आपकी कुंडली में वीनस की क्या स्थिति है, क्या जुपिटर की एस्पेक्ट राहु के ऊपर या सेवेंथ हाउस के ऊपर है क्या, और वीनस किस पोजीशन में बैठा है वो भी डिसाइड करेगी, बताएगा। लेकिन आपके साथ ये सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, आप उन 2% लोगों में नहीं हो, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अचानक से किसी न किसी परेशानी में हो जाना, अचानक से कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो जाना कि लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशी खुशी शादी की है, सब कुछ है, लेकिन बन नहीं रही, बात ही नहीं बन रही, शादीशुदा जिंदगी में इतनी कलेश हो रही है, पार्टनर के साथ गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्रिएट होंगी, आप समझाना चाहोगे वो नहीं समझना चाहेंगे, वो समझाना चाहोगे आप नहीं समझ पाओगे, बार बार रिश्तों में धोखा खाना, बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़े होना, मतलब सोसाइटी में इमेज खराब होने का एक भय बना रहना, पब्लिक रिलेशन जो होते हैं उनमें एक एक रुकावट जैसा आना, कुछ जिस तरीके से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो वो कनेक्ट ना कर पाओ, बिजनेस में अचानक से लॉस हो जाना, पैसा बर्बाद हो जाना, ये सारी चीज़ें आप ना चाहो भी किसी चीज़ पे सुलह कर लो, आपसी सूझबूझ से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, बट नहीं होंगी इस टाइम में आपको, क्योंकि देखो ये ना देवी है, वीनस है, माँ लक्ष्मी की आराधना, माँ दुर्गा की आराधना, माँ पार्वती की आराधना, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी। बट साथ में शिव जी की भी आराधना, क्योंकि सेवेंथ हाउस है, तो माता पार्वती और शिव जी की जब आप आराधना साथ में करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विष्णु स्थान में लक्ष्मी जी का वास है यहाँ पर, तो आप ना लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा करेंगे, वो भी आपको बहुत हद तक रिलीफ देती है। विष्णु सहस्त्र नाम तो बहुत चमत्कारी, क्योंकि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस में अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ सोचना नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम करो। विष्णु सहस्त्र नाम वैसे भी अच्छा है, नाइन्थ हाउस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज़ें आपको होंगी। कपल की पूजा करो, जो भी जैसे लक्ष्मी नारायण हो गए, या फिर ये हो गए आपके भगवान शिव और पार्वती जी। अब राहु देखिए थर्ड हाउस में, जब किसी का राहु थर्ड हाउस में है तो 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर कौन सा पड़ा आपका, 8th हाउस। तो आप यहाँ पर भी क्या, किसका घर है, ये 3 नंबर लिखा है ना, 3 नंबर मर्करी, और 8 नंबर क्या है, मार्स, ठीक है। तो मरकरी और मार्स की स्थिति अपनी कुंडली में देखेंगे। यहाँ पर आप पता है मोस्टली लोग बोलते हैं कि थर्ड हाउस का राहु बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत पराक्रमी होता है, इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप ये देखोगे अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, अचानक से कोई परेशानी हो गई, अचानक से कोई हमारी लाइफ में ऐसे गुप्त शत्रु आया और उसने हमारा नुकसान कर दिया जो हमको पता ही नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं इन्वेस्टमेंट में धोखा हो गया, मतलब एक असुरक्षा का भाव कि कभी भी कुछ हो सकता है, धन की हानि हो जाना, अचानक से सब अच्छा चल रहा है, चलते चलते रिश्ते बिगड़ जाना, जीवन में अचानक से टर्निंग पॉइंट्स आ जाना किसी की भी लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपको थर्ड हाउस का राहु देता है। क्यों? क्योंकि वो आपके 8th हाउस से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है आपकी कुंडली में। तो 8th हाउस हमारी गुप्त चीज़ों का है, यहाँ से ब्लॉकेजेस आना आपको स्टार्ट होंगे। तो वैसे इसके लिए ना बहुत अच्छी रेमेडी है कि जब थर्ड हाउस में राहु होता है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक लगाएं, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। बट इसके अलावा हनुमान जी की साधना करना, क्योंकि अष्टम आपको यहाँ पर 3 से भी ज़्यादा ना अष्टम कष्ट दे रहा है, गुप्त रूप से चीज़ें हो रही हैं, अचानक से हो रही हैं, और अष्टम भगवान हनुमान जी के हाथों में है, क्योंकि 8 नंबर का साइन है, मंगल का साइन है वहाँ पे, तो हनुमान जी भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। हनुमान जी के रुद्र रूप की आराधना कीजिए, क्योंकि आपको ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको एकदम जल्दी से ही इस चीज़ से, मुसीबत से निकलना है, तो हनुमान जी के रुद्र रूप की, पंचमुखी हनुमान जी की, हनुमान जी का जो रुद्र रूप है, वो पंचमुखी हनुमान जी के दक्षिण मुखी जो होते हैं उनके रूप में आपको मिलता है। तो आप वहाँ जाइए उनके मंदिर में, उनके मंदिर के बाहर जो पीपल का पेड़ हो वहाँ दिया जलाइए, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। अब आप फोर्थ हाउस के राहु पे आ जाइए। अगर किसी का देखिए राहु फोर्थ हाउस में ना, 1 2 3 4 5 6 मतलब 9th हाउस, 9th हाउस जो आपके भाग्य का भाव है, फोर्थ हाउस में राहु बैठ करके वैसे ही घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े, मानसिक अशांति, क्योंकि मेंटल पीस का है, घर का है, ये सारी चीज़ें ना कर देता है, घर में नॉर्मल माहौल रहने नहीं देता। टॉप ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग अ सपोर्ट ऑफ योर लक हाउस, आपके भाग्य भाव का भी साथ में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर सही गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है आपको, आपकी हायर एजुकेशन में पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई में परेशानी आ रही है, आपके फादर का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको जब लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं उसमें परेशानी आ रही है, आप तीर्थ यात्राएं प्लान कर रहे हो, आप उसको परेशानी आ रही है, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हो, वहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो, आध्यात्मिकता से दूरी हो जाना,
या पूजा में मन ना लग पाना, ये सारी चीज़ें आपको ना ये राहु फोर्थ हाउस का देता है, क्योंकि उसने नाइन्थ हाउस को ब्लॉक किया। स्पेशली अगर आप ये बोलोगे कि आपको आपका भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कोई इसमें गलत बात नहीं है, आप सच बोल रहे हो, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, बशर्ते आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में ना हो, आपके गुरु बहुत अच्छी स्थिति में ना हो। अगर ये चंद्र और गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको परेशानियां नहीं आएंगी, ये अदरवाइज आपको परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी। अब अगर ये परेशानियां फेस कर रहे हो तो आप करोगे क्या? आपको पूजा करनी है माता पार्वती की, चंद्रमा पार्वती है ना, अपने गुरु के लिए कुछ करना है, अपने पिता का सम्मान करना है, गुरु का सम्मान करना है, अपने गुरु के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, धर्म स्थल के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन सेट करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब फिफ्थ हाउस में आ जाइए। जब फिफ्थ हाउस में राहु होता है तो यहाँ से देखिए सिक्स क्या बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 10 नंबर, मतलब सूर्य और शनि की स्थिति इस कुंडली में इसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करेगी कि इसके रिजल्ट्स कितने इंटेंस रहेंगे, अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे। अब लोग बोलेंगे फिफ्थ हाउस में राहु है, ठीक है, अफेयर वगैरह तो ठीक है, दूसरे कास्ट से हो सकता है, ये एक ऑप्शंस है, बट राहु बेसिकली आपके कर्म क्षेत्र को ब्लॉक कर रहा है। वो क्या बोलता है यहाँ पे बैठ के राहु, क्योंकि क्रिएटिविटी का, नॉलेज का हाउस है, आपको ये लगेगा, और राहु इल्यूजन भी है, तो आपको ये लगेगा कि आपको ना बहुत ज़्यादा मतलब आप अपने नॉलेज से ऐसा सोचोगे यार कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की चीज़ें मिल जाएगी, जो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, वो करियर में सडननेस आ जाना, अचानक बहुत अगर अच्छी स्थिति में अचानक बहुत अच्छा करियर हो जाना, किसी का ऐसा भी हो सकता है, वो जो 2% लोग हैं उनमें ये होगा कि अचानक से बहुत अच्छा हो गया, कोई बोलेगा अचानक से खराब हो गया। अगर ये अच्छे हैं तब तो भाई बहुत अच्छी बात है आपके सूर्य और शनि, लेकिन यहाँ पर अगर ये अफ्लिक्शन में है तो आप देखोगे फिफ्थ हाउस वाले राहु को आप ये कंप्लेन करते सुनोगे कि मेरा करियर सेट नहीं हो रहा, अचानक से जॉब चली गई, अचानक से जॉब लग गई, बॉस के साथ पटती नहीं है, बॉस के साथ बहुत प्रॉब्लम है, कितना भी काम करूं एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, प्रमोशन ही नहीं होते हैं, नौकरी चेंज करने में इतना स्ट्रगल होता है, एक जगह फंस जाऊं तो दूसरी जगह से कॉल नहीं आता है, पब्लिक इमेज मेरी खराब हो जाती है, या लोग मुझे गलत समझने लगते हैं, और मोटिवेशन में भी आपको ऐसा लगेगा कि यार काम करने का मोटिवेशन ही नहीं आता, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपकी यहाँ पर जब फिफ्थ हाउस का राहु होता है तो वो आपको वो प्रॉब्लम देता है। यहाँ आप ना 5 नंबर है सूर्य और शनि। देखिए अगर सूर्य या शनि में से जो ग्रह भी आपकी कुंडली में कमजोर बैठा है उसकी आराधना करने से, स्पेशली राहु क्योंकि सूर्य के साइन में बैठे हैं, सूर्य को अगर आपने मजबूत कर दिया, बली कर दिया, तो आपको रिकग्निशन वगैरह ये सब मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये आप रेमेडी कर सकते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत सुनना, या फिर सूर्य को अर्घ देना, जल देना, और इसके अलावा आप सूर्य के मंत्रों का चैंट कर लीजिए, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये है फिफ्थ हाउस का राहु। अब हम देखते हैं सिक्स हाउस का राहु। अगर किसी के सिक्स हाउस में राहु है तो वहां से उनका सिक्स क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, आपका 11th हाउस बन रहा है। अब सिक्स हाउस का राहु जनरली बोला जाता है इट इज द ग्रेट पोजिशन इन द चार्ट इफ योर राहु इज प्लेस्ड इन द सिक्स हाउस। अब जिसका भी राहु सिक्स हाउस में, वो मुझे ये बता देंगे कि क्या ऐसा है कि आप अपने रोगों से लड़ लेते हो, ऋणों से लड़ लेते हो, शत्रुओं से लड़ लेते हो, बट वॉट अबाउट योर गेन्स, आपके पास उतने गेन्स नहीं आते, आपकी इनकम में ब्लॉकेजेस हैं, आप जिस तरीके से ग्रो करना चाहते हो, जितना हाई लेवल पर जाना चाहते हो उतना हाई लेवल पर नहीं जा पाते हो। सिक्स हाउस है, मित्रों का भी भाव है, मित्रों से धोखा मिल जाना, नेटवर्किंग सही ना होना, सही क्योंकि नेटवर्किंग का है ना, समाज का आप कितने लोगों से जुड़ते हो वो सही ना हो पाना, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपकी विशेज़ हैं वो पूरे ना हो पाना, अगर आपके बड़े भाई बहन हैं उनके साथ कलेश होना नेसेसरी, बार बार आप कोई भी प्लानिंग करो उस वो फेल हो जाता है, उस तरीके से काम नहीं कर पाता। अगर आप कोई टारगेट सेट कर दो ना कि मुझे ये टाइम तक ये चीज़ें करनी है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आपका प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आप अपने से रिलेटेड, अपने डेली रूटीन से रिलेटेड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ग्रुप अपने ग्रुप में ना एक रिजेक्शन जैसा आप महसूस करोगे, आपको लगेगा पता नहीं आई एम एलियन, इस तरीके की फीलिंग आएगी आपको ना। यहाँ सबसे ज़्यादा जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी इनकम में देगा, कैलिबर से कम आपकी इनकम होना, काम जितना ज़्यादा आप काम कर रहे हो उससे कम होना। तो इसके लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है, यहाँ पर भी शनि
और मरकरी, ये 2 प्लैनेट्स बन रहे हैं। आपको इसी तरीके से आपका कोई भी लग्न हो, आपको अपने वो प्लैनेट्स को उठा लेना है, उनकी पोजीशन देखो, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो ठीक है। इन दोनों में से जो कोई भी प्लैनेट आपका थोड़ा सा बेचारा काइंड ऑफ है या फिर बेचारा वीक है, बेचारा लग रहा है आपको, आप उस प्लैनेट की उसको रेमेडी करो कि ये कमज़ोर है। माँ कैसे करती है, अपने कमज़ोर बच्चे का साथ ज़्यादा देती है ताकि वो उसको उसके पैरों पे खड़ा करता है। ठीक उसी तरीके से हमारे, वैसे तो ग्रहों की शक्ति बहुत विशाल होती है, हम तो तुच्छ हैं, हम ग्रहों को कुछ कर नहीं सकते, बट फिर भी उन ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं उपाय, वो हमको करने चाहिए। तो जो ग्रह कमज़ोर है, कमज़ोर का मतलब वो ग्रह खुद कमज़ोर नहीं है, वो आपकी कुंडली में बराबर फल नहीं दे रहा है, आपकी कुंडली में कमज़ोर है उनकी पोजीशन, तो उनको बल दिला करके उनसे काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप उस चीज़ के जो भी रहेगा उसका आप ये कर सकते हो। अगर जैसे मरकरी आपका ये है वीक है, तो आप ना गाय को चारा खिलाओ, और जो भी बच्चियाँ होती हैं ना छोटी, उनको उनके लिए जितना आप कर सकते हो, उनके एजुकेशन के लिए जो कर सकते हो उनकी एजुकेशन के लिए करो। आपके शनि वीक हैं तो जो लोगों को आप जॉब लगवा सकते हो, जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास नहीं है और उनकी लाइफ आप थोड़ी सुधार सकते हो, तो आप उनकी जॉब लगवाने में उनकी हेल्प कर दो, जिससे कि एक इंसान की जॉब लगेगी। क्योंकि आप खाना पानी पैसा किसी को कितने दिन तक दोगे, लेकिन अगर आपने किसी को उसके पैरों पर खड़ा करके पढ़ाई करा दी, मरकरी वीक है तो भी आपने सशक्त कर दिया उनके शनों को। अगर आपने किसी की जॉब लगवा दी तभी भी आपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर दिया उनके। तो इस तरीके से ये 2 रेमेडीज़ आप कर सकते हो, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको विशेष रूप से लाभ देगा ही देगा यहाँ पर। अब 7th हाउस में राहु की पोजीशन देख लेते हैं। देखिए, जब 7th हाउस में राहु आते हैं वहाँ से 6 गिन लो, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपके ये 12th हाउस आ गया। तो आपको क्या देखना है, आपको वीनस देखना है और जुपिटर देखना है, मतलब ये दोनों गुरु, इन दोनों गुरुओं की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है वो बताएगी कि आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको विदेश यात्रा में बाधा आना, क्योंकि ब्लॉक कर दिया। ठीक है, फॉरेन एमएनसीज में आपको अगर काम मिलना है तो प्रॉब्लम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो प्रॉब्लम, नींद का इशू हो सकता है। 12th हाउस आपके ड्रीम्स भी हैं, आपकी आपकी स्लीप है, स्लीपिंग पैटर्न आप देखोगे, नींद की वजह से तनाव होना, खर्चे ज़्यादा होना, अचानक होना, पहले इनकम आई नहीं उससे पहले खर्चे तैयार है, इनकम कम खर्चे ज़्यादा वो होना, आपके हिडन एनिमीज होना, है ना, रिश्तों में आपको बहुत दूरी हो जाना, मतलब बैक स्टैबिंग जिसको बोलते हैं वो चीज़ हो जाना, आपने सोचा ही नहीं होगा कि कोई मेरे साथ क्या करेगा, वो होना, मानसिक पीड़ा होना, अकेलापन, ये सारी चीज़ें 7th हाउस में बैठे हुए राहु दे देंगे। पार्टनर के साथ भी टकराव देंगे, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा देंगे, और यहाँ पर भी अपने रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची ही रहेगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर भी ना अगर आप बैठ कर के अगर 12th हाउस में है ना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 12th हाउस को अगर आपको करना है ना, लक्ष्मी नारायण रूप की आप पूजा कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, तो ये 12th हाउस जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 8th हाउस, अगर किसी की कुंडली में 8th हाउस में राहु बैठे हैं तो वो कैसा रिजल्ट देंगे। 8 से अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 आ गया आपका खुद का फर्स्ट हाउस, तो कोई 8th हाउस में बैठा हुआ राहु, अब यहाँ पर मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मंगल यहाँ के भी लॉर्ड है और मंगल यहाँ फर्स्ट हाउस के भी लॉर्ड है। अगर ये इंसान किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं ना, या फिर लोगों को धोखा देना, सीक्रेसी रखना, बैक स्टेबिंग करना, ये सारी चीज़ कर रहे हैं, 110% हेल्थ इश्यूज आएंगे, और हेल्थ इश्यूज वैसे भी आएंगे क्योंकि 8th हाउस क्रोनिक डिजीज का हाउस है। राहु यहाँ बैठे हैं, आपको हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स देंगे ही देंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आएगी, आपको ना इनसिक्योर फील होगा, इनसिक्योर फील होने की वजह से आप ना उल्टे पुल्टे काम कर सकते हो, गलत तरीके से लोगों के साथ धोखा दे देना, या फिर सेल्फिश हो जाना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ करोगे। किसी भी नई काम को करने में, नई चीज़ को करने में रुकावट आना, पहचान अपनी खुद की बनाने में, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने में प्रॉब्लम आना, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपकी आइडेंटिटी भी है, आपकी फिजिकल एनर्जी कम हो जाएगी, अचानक से कोई बीमारी आ जाएगी सडनली, आपको पता ही नहीं, अचानक से आपने देखा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ परेशानी है,
कुछ ना कुछ अचानक वाले आएगी, आपको ना खुद ही सेल्फ डाउट होने लगेंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हनुमान जी की उपासना बहुत ज्यादा कारगर है। विष्णु सहस्त्र नाम तो अच्छा है ही, लेकिन हनुमान जी की उसके साथ साथ, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है, 1 4 7 10, आपको विष्णु जी की आराधना बहुत अच्छी रहेगी, विष्णु सहस्त्र नाम बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन साथ में हनुमान जी की आराधना भी बहुत अच्छी रहेगी, वो आपको हेल्प करेगी। अब 9th हाउस में राहु, देखो 9th हाउस में राहु वाले के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6th हाउस उनका सेकेंड हाउस बनता है। भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, लेकिन पैसा ब्लॉक, क्या हो रहा है, पैसा हो रहा है। परिवार है ना, सेकेंड हाउस आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपके मुंह से आप बोलोगे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, मैं सच बोलती हूँ, बट आपकी वही सच लोगों को चुभ जाएगा। आप कितना भी कर लेना अपने परिवार के लिए, लेकिन वहां पर रिगार्ड ना मिलना, आपको वो इज्जत ना मिलना, आपको वो एक एक्नॉलेजमेंट ना मिलना, परिवार में कलेश रहना, धन संचय ना कर पाना, मनी नहीं रुक पाएगी आपके पास, आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे पैसा। और हो सकता है कि यहाँ पर आपको वाणी का, आप अपने का गलत प्रयोग कर जाओ, आपकी आपके शब्द ही आपके दुश्मन बेसिकली बन जाएंगे। आप आपकी जो मनी ग्रोथ है ना, वो आपकी वाणी ही कर देगी, आपकी वाणी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपको मतलब ब्लॉकेजेस महसूस होंगे। ठीक है, फैमिली बिजनेस अगर है तो उसमें आपको दिक्कत होगा। सेविंग्स तो जैसे मैंने बताया बताया ये कि धन अक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, सेविंग्स आप कर नहीं सकते हो। बार बार आपको ना बहुत अशांति महसूस होगी, जितनी मर्जी पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाओगे। 9th हाउस का राहु है, ये आपको पूजा पाठ में कितनी भी मर्जी आप पूजा पाठ कर लेना, लेकिन ये राहु बीच बीच में आपका ध्यान भटकाएगा ही भटकाएगा, क्योंकि 9th हाउस का राहु मरण कारक है, ये धर्म के विरुद्ध काम करने की कहता है, आपको मना कर रहा है, क्यों करना है, मत करो, कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दुख इतने देगा, तकलीफ इतनी देगा आपको, आप ही के परिवार से, धन के संदर्भ में, हर तरीके से, कि आपको बोलोगे कि भगवान से तो मेरा विश्वास ही उड़ गया है। ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन, सेकेंड हाउस में जो भी राशि लिखी है उसके लॉर्ड की पोजीशन देखोगे, अगर वो अच्छी स्थिति में है तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, वरना कहीं भी किसी भी ऐसा नहीं हो सकता 100% रिलीफ है। कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों में किसी न किसी फील्ड में तो अड़चने आएंगी, या तो पैसे जोड़ने में या रोकने में, या परिवार के साथ, या आपकी ही वाणी आपका दुश्मन है। आपका नहीं, आपकी वाणी आपका दुश्मन, आपकी दुश्मन है, तो वो उस तरीके की चीज़ें आपकी आएंगी। तो यहाँ अपनी एक रिलीजियस प्रैक्टिस बना लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रूटीन अपना सेट कर लेना कि किसी भी कीमत पर मैं अपने स्पिरिचुअल रूटीन को नहीं तोड़ूंगी या तोड़ूंगा। अगर आपने अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन तय कर लिया, आपका ये राहु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर जो मर्जी 9th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन हो और सेकेंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन हो, ये राहु आपको अच्छे रिजल्ट देगा, खराब नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपका कोई स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है और आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि नहीं मैं करूँगा, नहीं हो पाएगा, आपको हायर स्टडीज़ में बड़ी प्रॉब्लम देगा। मरकरी है तो आपको मल्टीपल आप ये कर सकते हो, उसके साथ मरकरी का यहाँ पे बैठा हुआ है, डिग्रीज दे सकते हो। अदरवाइज ये बहुत चाहेगा कि आउट ऑफ इंडिया जाकर के, बाहर जाकर के आप एजुकेशन लो, और हो सकता है आप लो, लेकिन सेकंड हाउस को वो ब्लॉक करेगा पूरा। अब 10th हाउस के राहु की बात करते हैं। 10th हाउस का राहु 1 2 3 4 5 6 आपके थर्ड हाउस के साथ कनेक्ट होता है, थर्ड हाउस को ब्लॉक करता है। मतलब आप कर्म क्षेत्र में बैठे हो, आपका थर्ड हाउस, आप आपके अंदर ना हिम्मत ही नहीं है काम करने की, आप जॉब में तो हो लेकिन आप इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो, आप वेट करते हो सामने वाले के, लोग बोलेंगे कि भाई 10th हाउस का राहु बहुत अच्छा है, बहुत करेगा, लेकिन मैं आपको बोलूँ थर्ड हाउस में, क्योंकि ये ब्लॉक कर रहा है आपके थर्ड हाउस को, ये अच्छा होगा आपका, मैं मना नहीं कर रही हूँ। हो सकता है आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो बहुत अच्छी पोजीशन में हो, जैसे यहाँ शनि बनते हैं और मरकरी बनते हैं, लेकिन फिर भी 100% में लिख करके दे सकते हो, जिसका राहु 10th हाउस में है वो इंसान डिपेंड है, वो खुद से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका पराक्रम भाव ब्लॉक है, ही नीड्स समवन। उसको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आए, उसको गाइड करे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, या तो वो अपने हाथों से कर नहीं पा रहा है, उसको गाइडेंस चाहिए, कोई ना कोई उसके लिए काम करने वाला होना चाहिए, तब करेगा। भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कलेश हो सकता है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या तो वो सोचे कि भाई मैंने तो बहुत अच्छे से बता दिया, ना सामने वाले की सुनोगे। अगर 2 राहु 10th हाउस के मिल गए, 3 राहु 10th हाउस के मिल गए, एक ही जगह काम कर रहे हैं, आप देख लो इतनी कलेश होगी, क्योंकि कोई भी किसी की बात समझेगा ही नहीं, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा सब में ना, एक दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी।
तो ये परेशानियां यहाँ पे, छोटे छोटे काम पूरे ना हो पाना, ट्रैवलिंग में बाधा आना। आप कितनी भी बार आप ट्रैवल करने की कोशिश जब भी करोगे, कुछ ना कुछ, हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ ना कुछ एक परेशानी महसूस होगी, फेस करनी पड़ेगी। आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज दिखा रहा है आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहा है बेसिकली। आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल नहीं पाते हो, आपको अपने शब्द रखने में बहुत तकलीफ होती है। आप राहु 10th हाउस वालों को देखो, उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी, अनटिल और अनलेस उनका मर्करी बहुत अच्छा ना हो तब तक। तो गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा पाठ करोगे वो आपको बहुत रिलीफ देगा। विष्णु सहस्त्र नाम करो, गायत्री मंत्र का चैंट करो, रिलीफ मिलेगा। 11th हाउस का राहु है, 1 2 3 4 5 6, 4th हाउस को वो कनेक्ट करता है। अब 11th हाउस में बैठा हुआ राहु माता के जो स्थान है, सुख भाव है, आपका जो मेंटल पीस है उसको ब्लॉक कर रहा है। इतनी ज़्यादा दोस्तों के साथ होना या फिर गेम्स के पीछे भागना या फिर मतलब अपने उन आपके जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ ना बनना, उसकी वजह से आपके घर में कलेश होना, आपके माता के साथ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, घर में आने के बाद आपको मेंटल पीस ना मिलना, प्रॉपर्टी के कोई इश्यूज हो सकते हैं, घर में शांति का रहना, मतलब अशांति का रहना, ये हो सकता है। और हो सकता है व्हीकल से रिलेटेड, क्योंकि ये गाड़ी भी दिखाता है ना, आपका वाहन भी दिखाता है, तो कोई व्हीकल से रिलेटेड कोई इश्यू होना, मन रेस्टलेस हमेशा रहता है, बेचैनी होना, माँ के स्वास्थ्य में कोई हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, उस तरीके की चीज़ों की, और आपकी आपके आपको बहुत ज़्यादा करना पड़े उसके लिए, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, वैसा हो सकता है। आपको इमोशनल इनसिक्योरिटी फील होना, ये सब चीज़ें जब 11th हाउस में राहु होता है तब हो सकता है। गेंस जितने आपको चाहिए उतने गेंस ना मिलना, उसमें अड़चने आना। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी क्या है, एवरी सैटरडे को आप जाकर के कच्चे चावल माँ दुर्गा के मंदिर में दान करके आए हैं, ठीक है, तो वो आपको बहुत रिलीफ देता है। 12th हाउस का राहु, जब राहु 12th हाउस में आकर के बैठ जाता है तो यहाँ से 6th किसको बनाता है, 1 2 3 4 5 6, 5th हाउस को वो 6th बनाता है, मतलब 5th हाउस को वो ब्लॉक कर देगा, जकड़ लेगा, पकड़ लेगा। 5th हाउस से रिलेटेड परेशानियां आपकी लाइफ में देगा। क्या हो सकती है, संतान के सुख में बाधा हो सकती है, फॉरेन प्लेस पर आप चले तो गए हो, फॉरेन लैंड में तो हो, लेकिन हो सकता है वहाँ आपको परेशानी आ रही हो, किसी दुख की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से परेशानी है, आप वहां से अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। प्रेम संबंधों में आपको धोखा, 5th हाउस आपके लव लाइफ का भी है ना, रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो प्रेम संबंधों में भी आपको धोखा दिला सकता है ये। स्टॉक मार्केट में ऑब्सेशन हो जाना और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाना, आपके अचानक से लॉसेस हो जाना, क्योंकि लॉसेस का हाउस भी रिप्रेजेंट करता है, तो अचानक से किसी का मतलब हॉस्पिटल वगैरह के बिल्स में खर्चा हो जाना, कोई ऐसा लीगल केस या कोई प्रॉब्लम लग जाना जहाँ आपको थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ रहे हैं ना, और क्योंकि ये जेल का भी हाउस है तो उस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आना, आपकी खुद की पढ़ाई में रुकावट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपकी, अगर ये मेल का चार्ट है या फीमेल का भी चार्ट है, तो भी मेल का चार्ट है तो आपकी वाइफ को कंसीव करने में प्रॉब्लम, फीमेल का है तो भी मतलब कंसीव करने में प्रॉब्लम, क्योंकि संतान का भाव है फर्स्ट, तो यहाँ पर रुकावट डाल रहा है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी नॉलेज है, आपको ना ओवर कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, इल्यूजन इन सारी चीज़ों का ना, मुझे तो आता है, मुझे तो पता, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आप कहीं इन्वेस्ट कर दो किसी चीज़ में, वहाँ आपको भारी नुकसान हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है 12th हाउस का राहु। यहाँ पे क्या करना है, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, उनके पैरों में जो तुलसी दल होता है वो, उसको चंदन लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को चैंट करते हुए उनको तुलसी दल अर्पित करें। हर गुरुवार को कम से कम 108 तुलसी दल भगवान विष्णु के चरणों में, पाइसेस 12 नंबर है, चरणों को दिखाता है भगवान विष्णु के, जहाँ माँ लक्ष्मी भी उनके पैर दबा रहे हैं, तो आप ना 108 तुलसी दल अर्पित कीजिए भगवान विष्णु को, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। तो ये था राहु से 6th हाउस का राज क्या है, किस तरीके से वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। जिस किसी ने भी इसको समझ लिया और अपनी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आ रही है ना, उनमें से एटलीस्ट आधी समस्याएं तो ना वो इंसान समझ सकता है, पहचान सकता है कि क्यों मुझे ये समस्याएं आ रही हैं। और अगर इसके आगे भी आप जानना चाहते हो, पर्सनली अपनी कुंडली को इवैल्यूएट कराना चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।